जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री सूत जी महाराज की जय हो। देवशरण ने परम पवित्र क्षेत्र में 88,000 सोनिकाधिक ऋषियों के मध्य श्री सूत जी महाराज विराजमान है। श्री सूत जी महाराज सोनिकाधिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत क्या है और ये अमृतमयी कथा हमको क्या प्रेरणा देती है और इस अमृतमयी महान कथा का श्रवण करने का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, बड़े ही विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। कल कथा का कहां पर विश्राम लिया था देवियों? बोली गोविंद भगवान की जय हो। कल कहां पर विश्राम लिया था कथा का बहनों? कल को ना चलेगी, कल की चलेगी लेकिन कल को ना चलेगी। कल को ध्यान रखेंगे। आज जहाँ पर हम लोग कथा का विश्राम लेंगे, कल को विशेष रूप से हम लोग ध्यान दें। चारों भाई शरद कुमारों को देवर्षि नारद श्रीमद् भागवत महापुराण अमृतमयी कथा का आयोजन कराने के लिए ले गए। समाज नगर में ढंढोरा पीठ में दिया गया। बहुत से संत ऋषि आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण करने के लिए आए। कथा पांडाल में आकर के अपना आसन ग्रहण करने लगे। बहुत से नगरवासी, बहुत से गृहस्थ परिवार आज श्रीमद् भागवत महापुराण अमृतमयी कथा का श्रवण करने के लिए समाज के बहुत से बहन भाई आकर के अपना अपना आसन ग्रहण कर रहे हैं। और
वृंद, महाराज आज श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से श्रीमद् भागवत हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है, इस बात का वर्णन कर रहे हैं। स्वर्गाधिक रस आज श्री सुन चारों भाई शरद कुमार श्रीमद् भागवत हमको क्या प्रेरणा देती है, बड़े विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। वास्तविकता में माताओं बहनों, ये महान कथा साधारण नहीं हुआ करती, बड़ी महान कथा होती है। यह वह कथा होती है कि एक बार यदि व्यक्ति इस कथा का श्रवण कर दे तो यह कथा ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्चिकामिनः शब्दाभयज्ञेन कलौ पुरन्ते। हमारी पिछली कथा से कुछ माताएं बहनें आई हुई हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। कि आपने पिछली कथा में भी आपने बड़े ही श्रद्धा पूर्वक भगवान कन्हैया की समृद्धमयी कथा का श्रवण करने के लिए आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया। और आप इस कथा की शोभा बढ़ाने के लिए भी आज भगवान कन्हैया की अमृतमयी कथा में पुनः आप अपनी दूर से चल करके आए हैं। आप सबके स्नेह को देख करके वास्तविकता में माताओं बहनों मैं भी गदगद हूँ और मेरे कन्हैया भी बड़ी गदगद हो रहे हो। मेरे कन्हैया भी आपकी श्रद्धा को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हो। मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान कन्हैया आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनाए रखे, सुख शांति बनाए रखे और आपकी शांति को इच्छाओं को पूर्ण करें। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररतः विवर्गः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्चिकामिनः शब्दाः यज्ञेन कलौ पुरन्ते। जो मानव सदैव पाप कर्म करता रहता हो, जिसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य ना किया हो, कोई अच्छा कार्य ना किया हो, सदा दुराचार रतः विमार्गः, जिसके मन मस्तिष्क में सदैव कामना वासना विचलित करती हो, क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्चिकामिनः, जो सदैव क्रोध की अग्नि में झुलसता रहता हो और स्वयं ही नहीं झुलसता, अपने परिवार के सदस्यों को भी और अपने सामने जो आ जाए, अपने समीप में जो आ जाए उसको भी झुलसा देता हो। क्रोधी व्यक्ति अकेला नहीं झुलसा करता, क्रोधी व्यक्ति जो भी समीप में आता है, जो भी उसके संपर्क में आ जाए, उस समय उसके माइंड को भी विचलित कर देता है और क्रोध की अग्नि से स्वयं भी झुलसता है, अपने परिवार को भी झुलसा देता है। सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल शांत चित्त बैठा होगा, लेकिन क्रोध करने के कारण उस व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में भी क्रोध आ जाएगा।
क्रोधाय दग्धः कुटिलाश्च कामिनः शब्दाः यज्ञेन कलौ फलप्रदे। लेकिन मात्र और मात्र ये 7 दिनों की अमृतमयी कथा इतनी महान कथा होती है माताओं बहनों भाइयों कि इस महान कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर ले तो ये अमृतमयी कथा, ये महान ग्रंथ हमको गारंटी देता है, मैं भी आश्वासन देता हूं, यकीन मानो कि सबसे पहला तो हम लोग उचित और अनुचित की हमको पहचान हो जाए। उचित अनुचित की पहचान होने लग जाएगी और अनुचित कार्यों से हमको घृणा होने लग जाएगी और हमारे मन और मस्तिष्क को ये महान कथा परिवर्तित करके रख देती है। हमारे मन मस्तिष्क से कामना वासना को दूर कर देते हैं और क्रोधी व्यक्ति इस अमृतमय कथा का श्रवण करने के उपरांत जीवन में शांत चित्त को अपनाने लगता है। वास्तविकता में ये कथा हमारे जीवन को बदलने वाली होती है। ये महान कथा हमारे जीवन को बदलने वाली होती है, हमारी अनेकों समस्याओं का समाधान करने वाली होती है और हमारी अनेकों व्यथाओं को दूर करने वाली होती है। और ये महान कथा इतनी महान कथा होती है कि यदि काश व्यक्ति गलत काम करते करते उसकी मृत्यु भी हो जाए, यदि गलत काम करते करते यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वह व्यक्ति कौन बनता है? कौन बनता है? बोले गोविंद भगवान की धन्यवाद। यदि गलत काम करते करते व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वह व्यक्ति कौन बनेगा? कौन बन जाएगा? प्रेत बन जाता है, प्रेत बन जाता है। लेकिन उस प्रेत आत्मा के नाम से भी यदि कोई उसके परिवार का व्यक्ति, संबंध का व्यक्ति यदि एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण अमृतमयी कथा का श्रवण कर दे या फिर आयोजन करा दे तो उस प्रेत आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है, उस प्रेत आत्मा का भी उद्धार हो जाता है। महाराज ऐसे कैसे हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है महाराज? तभी कथा आती है। एक कथा सुनाते हैं महाराज। तुंगभद्रा तटे पूर्वं अभूतपूर्वं मोत्तमं यत्र वर्णाः सदवेणु सत्य सत्कमत परा। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था। उस उत्तम नगर में एक आत्मनिर्भर नाम के पंडित जी रहा करते थे। बड़े सज्जन हुआ करते थे, बड़े सुशील हुआ करते थे, बड़े सरल हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम धनरी था, उनकी पत्नी का नाम धनरी था। लेकिन महाराज जितने सुशील, जितने सज्जन हुआ करते थे, लेकिन उतना ही उनकी पत्नी उनके विपरीत बड़ी चतुर चालाक और जितने पंडित जी महाराज सरल हुआ करते थे, शांत स्वभाव के हुआ करते थे, लेकिन उनकी पत्नी धुंधली उतनी ही क्रोधी स्वभाव हुआ करती। पंडित जी महाराज तो प्रातः काल होते ही अपने कर्मकांड करने के लिए निकल जाते। लेकिन
घर पर धुंधली, दिन निकलते ही अपने पड़ोसियों से झगड़ा करने लग जाते, दिन निकलते ही पड़ोसियों से झगड़ा करने लग जाते। आज पड़ोसी देखने में पड़ोस में रहते थे, लेकिन दिल से कोशों दूर कर दिए थे, दिल से कोशों दूर कर दिए थे। देखने में पड़ोसी हुआ करते थे, लेकिन मन से कोशों दूर। एक दिन आंखों ने पंडित जी रात्रि विश्राम के समय धुंधली से अपने मन की चिंता करने लगी। देवी, आपको पता है कि अपने विवाह को काफी समय हो गया, धीमे धीमे अवस्था भी बढ़ती हुई चली जा रही है। चिंता इस बात की होती है कि अभी तक आपको संतान सुख न मिल पाया, संतान सुख न मिल पाया। बड़ी चिंता होती है, वंश कैसे आगे को चलेगा। देवी, मैं प्रातः काल गंगा जी के तट पर जाकर के भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान का स्मरण करूंगा और परमपिता परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करके आऊंगा पुत्र प्राप्ति का। प्रातः काल होते ही आपने पंडित जी आज गंगा के तट पर जाकर के भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे। प्रातः काल से सायंकाल हो गई, लेकिन कोई ना आया। सायंकाल हो गई, कोई ना आया। सायंकाल होते होते एक संत ऋषि टहलने को आया, एक संत टहलने को आया करते थे उसी गंगा जी के तट पर। जैसे आपने पंडित जी के निकट पहुंचे तो देखा व्यक्ति के चेहरे का भाव बता है, व्यक्ति के मस्तिष्क की रेखाएं बता देते कि हाँ भला सामने वाला व्यक्ति किसी चिंता में डूबा हुआ है। आज सत्तर से और संत जी ने तुरंत पहचान लिया कि आपने पंडित जी लगता है ये महाराज किसी चिंता में डूबे हुए हैं। तुरंत पूछने लगे, महाराज किस बात की चिंता कर रहे हो, किस बात की चिंता कर रहे हो महाराज? मत पूछो, महाराज विवाह को काफी समय हो गया, विवाह को काफी समय हो गया, लेकिन अब तक पुत्र प्राप्ति का फल नहीं मिल पाया। बड़ी चिंता होती है, बड़ी चिंता होती है। बड़ी चिंता होती है। ईश्वर में क्या बताऊं महाराज, विवाह को काफी समय हो गया, संतान नहीं मिल पाई, अब तक संतान सुख नहीं मिल पाया, वंश कैसे चलेगा, बड़ी चिंता होती है। आज उन संत ऋषि ने आपने पंडित जी की हस्तरेखा को देखा, हस्तरेखा को देखा, हस्तरेखा को देखकर के आपके भाग्य में इस जन्म की चित्र छोड़ो 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्ति नहीं है। अब तो आपने पंडित जी और भी चिंतित हो गए, चरणों में गिर पड़े, महाराज मैं आत्महत्या कर लूंगा, मुझको बहुत चिंता हो रही है, मैं अब घर को वापस नहीं जाऊंगा। महाराज मैंने सुना है कि संतों का ऋषियों का के द्वारा दिया गया आशीर्वाद फलित होता है, संतों के ऋषियों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद फलित हो जाता है। क्यों ना आप मुझको आशीर्वाद दे दें पुत्र प्राप्ति का। आपने पंडित जी आज बार बार रुदन करने लगे। आज 70 से बहुत समझा रहे हैं, आज 70 से बहुत समझा रहे हैं। संत जी महाराज आप समझदार हो, आप स्वयं पंडित जी हो, लेकिन आप आखिर इतनी अज्ञानता की बात क्यों कर रहे हो? अरे संसार से ज्यादा मोह ममता नहीं करनी चाहिए। परमपिता परमेश्वर ने जो हमको दे दिया उसी को पर हमको उतने में ही संतुष्ट होना चाहिए। क्योंकि
कि संसार की ज्यादा मोह करने पर आपको सुख नहीं मिल पाता, दुखी मिलते हैं। इसीलिए तो शास्त्र में कहा गया है अनन्य ममता विष्णु, अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम शक्यता, भाव स एव शांतम हृदय प्रेम निगद्यते। महाराज, संसार के लोगों से मोह और ममता करने पर व्यक्ति अपने लक्ष्य को भटक जाता है। संसार के प्रति कर्तव्य हमको निभाने चाहिए। जब परमपिता परमेश्वर ने हमको इस संसार में भेजा, प्रेम सभी से करो लेकिन मोह किसी से मत करो। यदि मोह करने लगे, ममता करने लगे तब तो महाराज जीवन में रोना ही रोना पड़ेगा, रोना ही रोना पड़ेगा। यदि मोह करना है, ममता करनी है तो सिर्फ और सिर्फ गोविंद के चरणों से करो, गोविंद के चरणों से करो। यदि भगवान के चरणों से प्रार्थना करोगे तो कभी भी रोना नहीं पड़ेगा, कभी भी रोना नहीं पड़ेगा। ये बात जो भक्त, जो भाई बहन भगवान से मोह करते होंगे, भगवान की भक्ति करते होंगे, वो लोग स्वयं जानते होंगे, स्वयं जानते होंगे कि उनके को जीवन में कभी भी रोना नहीं पड़ता होगा, उनके जीवन में कभी भी दुख नहीं हुआ करता होगा। लेकिन जो संसार के लोगों से मोह किया करते होंगे, जो संसार के लोगों से मोह किया करते होंगे, उनको एक बार नहीं 1000 बार रोना पड़ता है, एक बार नहीं 1000 बार रोना पड़ता है, एक बार नहीं 1000 बार धोखा भी खाना पड़ता है। इसलिए ममता करो, प्रेम करो, मोह करो तो किससे? मेरी कन्हैया के चरणों से करो, भगवान से करो। जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हो उनसे करो। आज आप अपने पंडित जी को बहुत बार बार समझा रहे हैं महाराज, लेकिन आप अपने पंडित जी कहाँ मानने वाले? आप अपने पंडित जी चरणों में गिर पड़े महाराज। मैंने सुना है कि संतों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद, महापुरुषों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद फलित हो जाता है। और मुझको तो ऐसा लगता है महाराज, आप मुझको कोई महान पुरुष लगते हो, कोई महान आत्मा देखते हो, कोई तपस्वी संत देखते हो। यदि आप मुझको आशीर्वाद देते पुत्र प्राप्ति का, तो मुझको अवश्य आपके आशीर्वाद से मुझको विश्वास है कि मुझको पुत्र प्राप्ति का फल अवश्य मिलेगा। बार बार जिद करने पर सत्य ऋषि को लगा है। हाँ, सत्य होता है माताओं बहनों भाइयों। यदि व्यक्ति भगवान का सच्ची श्रद्धा से काम करे और सच्ची श्रद्धा से नाम ले, भगवान का सच्ची श्रद्धा से स्मरण करे और सच्ची श्रद्धा से काम करे, और यदि महान व्यक्ति हो, महान आत्मा हो, महान तपस्वी व्यक्ति हो, तो अवश्य ही परमपिता परमेश्वर उसको सिद्धियां शक्तियां प्रदान करते हैं। और ऐसे महापुरुषों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद समाज के लोगों को लाभदायक होता है, फलित होता है। आज सत्य ऋषि ने अपने झोली से एक फल निकाल करके आपने पंडित के हाथ में रख दिया। जाओ महाराज, जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। आप ज्यादा जिद कर रहे हो तो इसीलिए आपको फल दे रहा हूं। आज आपने पंडित जी अपने घर जाते हैं, घर जाकर के धुंधली को महफल दे देते हैं, धुंधली को महफल दे देते हैं। लेकिन धुंधली बड़ी चतुर चालाक हुआ करते, धुंधली बड़ी नास्तिक हुआ करते थे। नास्तिक लोगों को संतों पर, महापुरुषों पर विश्वास नहीं हुआ करता। अरे महापुरुषों की जिक्र छोड़ो, संतों की जिक्र छोड़ो, भगवान पर विश्वास नहीं हुआ करता, भगवान पर विश्वास नहीं हुआ करता। लेकिन
भगवान पर विश्वास होता है, संतों पर भी विश्वास होता है, महापुरुषों पर भी, महान आत्माओं पर भी, भगवान के दूतों पर भी विश्वास होता है। लेकिन कब जब थोड़ी तेज वाली ठोकर मिलती है तब। तो जब तेज वाले व्यक्ति को ठोकर मिलती है तब लगता है कि हाँ कहीं हमसे बहुत बड़ा है। अब लोग भगवान की शक्ति के आगे कहीं नहीं टिकते, परम पिता परमेश्वर जैसा चाहेंगे वैसा हमको रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। परम पिता परमेश्वर की इच्छा होगी वहीं पर हम जाएंगे, वहीं खाएंगे, वहीं रहेंगे। पता नहीं कि आज हम यहाँ कल को कहाँ चले जाए, पता नहीं आज हम ठीक ठाक कथा कर रहे हैं, कल को क्या हो जाए। ये तो सबको परमात्मा क्या कहने का मतलब। आज धुंधली बड़ी नास्तिक प्रवृत्ति की, धुंधली को विश्वास ना हुआ तो धुंधली ने अपनी सहेली अंधली को बुलाया। अंधली से आपस में चर्चा करने लगी, देखो ना बहना, हमारे महाराज कितने सीधे हैं, कितने सज्जन हैं, कितने सरल हैं। किन्हीं बाबा ने, किन्हीं महाराज ने फल दे दिया, किन्हीं महाराज ने फल दे दिया है, जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। ओ भला ऐसे पुत्र होने वाला। अंधली बोली, बहन कभी कभी महापुरुषों का आशीर्वाद फलित होता है, महापुरुषों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद फलित हो जाता है, तो इसका मतलब मुझको पुत्र हो जाएगा। हाँ हो सकता है, लेकिन मैं इसे पीड़ादायक कार्य को नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि माताओं बहनों को गर्भ धारण करते समय कितनी पीड़ा होती है, कितनी पीड़ा होती है। कभी कभी तो बच्चों को जन्म देते समय माताओं को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ जाती है, माताओं को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ जाती है। बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, बड़ी पीड़ा झेलनी पड़ती है। मैं इस ऐसे कार्य को, पीड़ादायक कार्य को नहीं कर सकती। एक काम कर दो बहन, एक काम कर दो बहन, कि मेरे महाराज ने तो, हमारे पंडित जी महाराज ने ढेर सारा धन इकट्ठा करके रख दिया, ढेर सारा धन इकट्ठा करके रख दिया है, और आपके पहले से 6 पुत्र हैं, आपके पहले से 6 पुत्र हैं। इस बार यदि आपको पुत्र हो जाए तो हमको दे देना, हम आपको ढेर सारा धन दे देंगे। दोनों में दिन हो गए, और महाराज के द्वारा दिए गए फल का प्रभाव भी देख लेते हैं। घर पर एक गौ माता पल रहे थे, घर पर एक गौ माता पल रहे थे, और गौ माता को वह फल खिला दिया, गौ माता को वह फल खिला दिया। समय व्यतीत होता गया, अंधली ने एक पुत्र को जन्म दिया, अंधली ने एक पुत्र को जन्म दिया। धुंधली ने धन के बदले गोद ले, धन के बदले गोद ले लिया, और उधर दूसरी तरफ गौ माता, जिनको की संत के द्वारा दिया गया फल उन गौ माता को खिलाया गया था, उन गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, उन गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। आज पंडित जी को सूचना मिलती है, खुशियों का ठिकाना ना रहा, कि कहा एक पुत्र नहीं था, और परम पिता परमेश्वर की कितनी बड़ी अनुकंपा कि हमारे आगे में 2 पुत्र खेल रहे हैं। आपने पंडित जी परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। बोली भागवत महापुराण की जय, गोविंद भगवान की जय। आज आतमदेव ब्राह्मण भगवान का धन्यवाद करने लगे। हे प्रभु, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
शुक्रिया है मुझे तूने मालिक बहुत दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे तूने मालिक हो बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया